फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होते हैं ये क्वेश्चन। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हम इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें बताया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1930, 1940, 1942 और 1945। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1942 में। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? दांडी मार्च का जो नेतृत्व है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था या महात्मा गांधी ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था या बाल गंगाधर तिलक ने किया था? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने किया था। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? 1915 में हुआ था या फिर 1917 में, 1919 में या फिर 1921 में? तो इसका सही आंसर है 1919 में हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने या बाल गंगाधर तिलक ने या भगत सिंह ने? तो इसका सही आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज़ाद हिंद फौज का संगठन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था या चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था या सुभाष चंद्र बोस ने किया था या खुदीराम बोस ने किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो था वो भारत 1925 में आया था या 1928 में आया था, 1930 में आया था या 1932 में आया था? तो इसका सही जवाब होगा 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। ठीक है। चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? चंपारण जो आंदोलन है उसका मुख्य कारण क्या है? कर वृद्धि, नील की खेती, नमक कर, रेल हड़ताल? तो इसका सही आंसर होगा नील की खेती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1890 में हुई थी या 1900 में हुई थी या 1910 में हुई थी? तो इसका सही आंसर आएगा 1885 में हुई थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? AOU व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका आंसर आएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय व्यवसाय कौन था? वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिन लिथियोगो, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड रिपन? इसका सही आंसर आएगा लॉर्ड लिन लिथियोगो। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन दोस्तों 1819 में हुआ था, 1900 में हुआ था, 1905 में हुआ था, 1910 में हुआ था? तो इसका सही आंसर आएगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था? काकोरी कांड 1920 में हुआ था या फिर 1925 में, 1930 में या 1935 में? तो इसका सही आंसर आएगा 1925 में हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो दोस्तों 1925 में हुआ था, 1929 में हुआ था, 1935 में हुआ था या 1942 में हुआ था? तो इसका सही आंसर आएगा 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता ये 1929 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1935 में हुआ था या 1940 में हुआ था? तो इसका सही आंसर आएगा 1931 में हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने दिया था, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था या चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था? तो इसका सही आंसर आएगा फ्रेंड्स भगत सिंह। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो थी वो पंजाब से हुई थी, बंगाल से हुई थी या महाराष्ट्र से हुई थी या दिल्ली से हुई थी? तो इसका सही आंसर आएगा बंगाल से हुई थी। अमर शहीद की उपाधि किसे दी गई है? अमर शहीद की जो उपाधि है वो राम प्रसाद बिस्मिल जी को या चंद्रशेखर आज़ाद को, भगत सिंह को, खुदीराम बोस को? इसका सही आंसर आएगा चंद्रशेखर आज़ाद जी को। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कहाँ हुई थी? टोक्यो में, सिंगापुर में, बर्लिन में, हांगकांग में? तो इसका सही आंसर आएगा सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुई थी। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन जो है 1920 में लिया गया था वापस, 1922 में, 1925 में या 1930 में? तो जो असहयोग आंदोलन था वो 1922 में वापस लिया गया था। रॉलेट एक्ट
किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट जो है वो 1917 में, 1919 में, या फिर 1921 में, या फिर 1923 में वापस लिया गया था। रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 में वापस लिया गया था, लागू हुआ था। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान में। हम 50 MCQ अब आपको बताते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश की राजधानी ग्वालियर में है, भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में है। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल में है, सभी को पता है ये तो। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन 1950 में हुआ था, 1956 में हुआ था, 1960 में हुआ था, 1965 में हुआ था। मध्य प्रदेश का जो गठन है वो 1956 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भोपाल, छिंदवाड़ा, रीवा, मंदसौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर छिंदवाड़ा है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, उर्दू। मध्य प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी, ठीक है। सोया की राजधानी किसे कहा जाता है? इंदौर को, भोपाल को, उज्जैन को, ग्वालियर को। सोया की राजधानी इंदौर को कहा जाता है, ठीक है। भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद, नर्मदापुरम, इंदौर, बैतूल या शाजापुर। तो इसका सही आंसर होगा होशंगाबाद, नर्मदापुरम, ठीक है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राज्य पशु बाघ है, या हिरण है, या शेर है, या भालू है। तो इसका सही आंसर आएगा बाघ, ठीक है। सांची स्तूप किस जिले में स्थित है? सांची स्तूप भोपाल में स्थित है, या रायसेन में, या फिर विदिशा में, या सीहोर में। ये है रायसेन में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर आएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 8, 10, 12, 14। तो इसका सही आंसर आएगा मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, ठीक है। तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध उज्जैन का मंदिर कौन सा है? महाकालेश्वर मंदिर, काली मंदिर, भील देवी मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर। इसका सही आंसर आएगा महाकालेश्वर मंदिर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर। तो इसका आंसर आएगा इंदौर। चंदेरी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? चंदेरी लकड़ी का काम, सिल्क साड़ी, आभूषण या मूर्तिकला। तो चंदेरी तो साड़ियों के लिए फेमस है, वहाँ पे सिल्क साड़ियाँ मिलती है। तो सही आंसर आएगा सिल्क साड़ियाँ। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा है, चंबल है, या बेतवा सोन है। तो इसका सही आंसर आता है नर्मदा, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी होती है, ठीक है। इसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भोपाल में स्थित है, जबलपुर में, इंदौर में, या ग्वालियर में। तो इसका सही आंसर आएगा जबलपुर में। इसी तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं। आपको हमने आज 15 क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और 15 क्वेश्चन बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन हमने खुद अलग अलग बुकों से आपके लिए बनाए हैं, ये मतलब कोई भी एग्ज़ाम में आपको काम आ सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमारी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।